आज अचानक टीवी खोला तो टीवी में तिरुपति बालाजी में चलने वाला इस समय जो एक विवाद है, जो वहां घटना घटी है, जो मंदिर की पवित्रता को कलंकित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, पिछली सरकार ने जो कुकृत्य किया है उसको चंद्रबाबू नायडू जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने उजागर करते हुए कहा है कि पिछली सरकार जो सीएम जगनमोहन रेड्डी थे उनके शासनकाल में तिरुपति बालाजी में बनने वाले भोग में उन लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी, उससे वहां का भोग का प्रसाद का लड्डू तैयार किया जाता था। इस घटना को जब से सुना है तब से मन में बड़ा दुख है, बहुत स्तब्ध हूँ, विचार कर रहा हूँ क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए। संपूर्ण भारतवर्ष का संपूर्ण हिंदू समाज, सनातनी समाज किस ओर चला जा रहा है, ये इस समय बहुत विचारणीय विषय है। हमारे देश में सर्वाधिक मात्रा में हिंदू समाज है, उसमें भी अगर अलग अलग पंथों में भी कोई बटे हुए हैं तो भी सनातनी समाज सर्वाधिक मात्रा में है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन फिर भी आए दिन मठ मंदिरों में इस प्रकार के जघन्य अपराध प्रायः करके देखने को मिलते ही रहते हैं। कौन कौन सी सरकारों के शासनकाल में कौन कौन से कुकृत्य किए जाते रहे, ये घटनाएं हमेशा समाचारों, टीवी चैनल के माध्यम से हमेशा सुनने को प्राप्त होते रहे। और जहां बात कांग्रेस की करते हैं तो कांग्रेस से कोई हम एक अच्छे कार्य की अपेक्षा तो कभी नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने भगवान श्री राम को भी काल्पनिक कह दिया हो, जिन्होंने भगवान श्री राम के द्वारा निर्मित उस पुल को, उस सेतु को भी नकार दिया हो, ऐसे कांग्रेस से हम कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन वर्तमान में हमारे हिंदू समाज के गौरव, हमारे सनातन समाज के गौरव प्रधानमंत्री के रूप में विराजमान है, जिन्हें संपूर्ण देशवासी सभी प्रेम देते हैं, सबके हृदय में वह निवास करते हैं। उनके शासन तंत्र में, उनके शासन काल में हम यह अपेक्षा जरूर करते हैं कि जो कुछ भी चल रहा है उस पर विराम लगेगा। लेकिन किसी भी कार्य में विराम लगने की अपेक्षा जब उनको वृद्धि की ओर जाते हुए देखते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। एक ऐसा पाप होता है जिसको बीते कुछ दिन ही समय निकलते हैं कि दूसरा आकर सामने खड़ा हो जाता है। कभी सनातनियों को भ्रष्ट करने के लिए उनके खान पान पे अनेक प्रकार की गंदी चीज मिलाई जाती है, कभी सनातनियों को भ्रष्ट करने के लिए उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। और अब तो हद हो गई, मठ मंदिर भी सुरक्षित नहीं रहे जा रहे, वहां पर भी भगवान की पवित्रता को, मंदिर की पवित्रता को भी कलंकित करने का यह प्रयास किया जा रहा है। मीडिया चैनलों में डिबेट चल रही है, डिबेट थोड़े दिन बाद समाप्त हो जाएगी, थोड़े दिन बाद सरकार बदल जाए, सरकार दूसरी आ जाए, लेकिन इन चीजों को थोड़े दिन बाद बंद कर दिया जाएगा। ये एक ओल्ड न्यूज के रूप में एक किनारे पटक दी जाएगी और हम लोग भी उसी धारा के साथ बहते हुए दिखाई देने लग जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, जब जब इस प्रकार के कार्य आते हैं और जनमानस में एक क्रांति का उदय नहीं होता है, संपूर्ण समाज जब सोया रहता है तो उसी समाज में भ्रष्टाचार, उसी समाज में भ्रष्ट लोग, उसी समाज में अनेक प्रकार के आसुरी शक्तियां उत्पन्न होती हैं जो उन्हीं लोगों को परेशान करती हैं जो जिनको जब उसके लिए उसके लिए कुछ प्रतिशोध करना चाहिए, प्रतिरोध करना चाहिए और नहीं करते हैं, सोए रहते हैं। बाद में उनको पश्चाताप ही हाथ लगता है और कुछ हाथ नहीं लगता है। अभी वर्तमान का जो ये समाचार चल रहा है, लेटेस्ट समाचार है और इस समय हमको सबको विचार करने की आवश्यकता है, सरकारों को विचार करने की आवश्यकता है, केंद्र में बैठे हुए प्रधानमंत्री महोदय को भी विचार करने की आवश्यकता है कि इस समय इन चीजों पर विराम लगाने का कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कोई ऐसे कड़े नियम बनाने चाहिए, ऐसे कड़े सिस्टम की आवश्यकता है कि एक व्यक्ति ऐसा कार्य करने के लिए 1000 बार सोचे, ऐसा दंड मिले, ऐसे उसका न्याय हो कि पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक एक शिक्षा बन जाए और लोग ऐसा जघन्य अपराध करने की कभी कल्पना भी ना करें। आवश्यकता है जन जागृति की, आवश्यकता है सनातनी समाज को एकत्रित होने की, संगठित होने की, क्योंकि आज अगर एकत्रित और संगठित नहीं हुए
तो जीवन में कब आप संगठित होंगे। आप देखते हैं कि सनातन परंपरा को, सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए हर व्यक्ति एकत्रित है। जो सनातन द्रोही हैं, जो विधर्मी हैं, वो सब संगठित हो चुके हैं, लेकिन हम लोग आज भी एक मत पर खड़े नहीं हैं, एक मन बनाकर नहीं चल रहे हैं। हमारे सनातन धर्म का मूल वेद है, और वेद से निकलने वाली जो शाखाएं हैं, उन शाखाओं को ही हम लोग भगवत प्राप्ति के मार्ग मानते हैं। भगवान एक है, वह ब्रह्म एक है, जिस सत्ता को प्राप्त करने के लिए ही सभी पंथ हैं। हर व्यक्ति अपने पंथ पर, अपने मार्ग पर चलते हुए पहुंचता केवल उसी स्थान पर है जिसे ईश्वर, जिसे परमात्मा, जिसे भगवान कहा जाता है। तो आज हमारे हृदय में भी एक भाव होना चाहिए कि हम भले अलग अलग पंथों में, अलग अलग धर्म के अनुसार अलग अलग कार्य करते हुए, अलग अलग विधियां करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए हम हमेशा लगे रहते हैं, उस वस्तु के प्रति जब कोई किसी भी प्रकार का कोई कुकृत्य करे, उस वस्तु को नष्ट करने का प्रयास करे, उस वस्तु को भ्रष्ट करने का प्रयास करे, तो हमें सबको संगठित होने की आवश्यकता होती है। आज संपूर्ण हिंदू समाज को, सनातन समाज को संगठित होकर के सड़कों पर निकलने की आवश्यकता है, आवाज बुलंद करने की आवश्यकता है। टीवी चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हर प्लेटफॉर्म में अपने भावाभिव्यक्ति अपने वीडियो के द्वारा, लेखन के द्वारा, टिप्पणियों के द्वारा करना प्रारंभ करें, वरना यह समाचार थोड़े दिन बाद पुराना हो जाएगा और जो कार्य जैसा चल रहा है उस पर मिट्टी डाल दी जाएगी और कार्य वहीं का वहीं विराम लेंगे। मैं देख रहा हूं कि इस समय जैसे ही ये खबर आई है, हर साधु वैष्णव समाज, हर भक्त, हर सनातनी इस समय रोष से भरा हुआ है। हर एक महात्मा का, हर महापुरुष का स्टेटमेंट देखता हूं, सुनता हूं तो मैं रोमांचित हो जाता हूं। लगता है कि आज कुछ होगा, कुछ बदलाव होगा, समाज बदलाव की ओर अग्रसर हो रहा है। काशी, वाराणसी, मथुरा, गया, अयोध्या, चित्रकूट, सर्वत्र यह चर्चा का विषय बन चुका है। लेकिन केवल चर्चा चर्चा के ही रूप में न रह जाए, वह हमारे उद्गार समाज में बदलाव के रूप में दिखाई दे, इसके लिए भी हर कथावाचक, हर प्रवक्ता, हर संत महापुरुष, हर आचार्य को, महामंडलेश्वर सबको एकत्रित होकर के और इसका विरोध करना चाहिए। इस पर बदलाव करने की आवश्यकता है। सरकार मठ मंदिरों को अपने कब्जे में लेने का प्रयास करती चली जा रही है। पुरानी सरकारें भी बड़े बड़े मठ मंदिरों को अपने अंडर करने का प्रयास करती रही हैं, कुछ को कर लिया है। जो मंदिर एक एक प्रदेश का खर्च चलाने की भी सामर्थ्य रखते हैं, उनको सरकार ने अपने अंडर कर रखा है। उनसे आय जो होती है उसको अन्य विधर्मियों के लिए खर्च किया जा रहा है, लेकिन हमारे समस्त हिंदू समाज के दिए गए चढ़ावे का उपयोग हमारे सनातन परंपरा के लिए कहीं किंचित मात्र भी नहीं किया जाता है। आज इस विषय के उठने पर हर उस विषय को उठाने की आवश्यकता है जो हमारे सनातन विरोध में है, हमारे हिंदू समाज के विरोध में है। हमारे हिंदू समाज के अंदर आज बदलाव करने की आवश्यकता है। तो सज्जनों, आज जिस प्रकार का यह कुकृत्य किया जा रहा है, इसको सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जो उठाया है, इस पर हम सबको एकत्रित, संगठित होने की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो तिरुपति बालाजी में लड्डू निर्मित होते हैं, जिनका भोग लगाया जाता है, देशी घी से वह बनने वाले भोग सामग्री होती है। सोचिए, अगर उसमें अनेक जानवरों की चर्बी से निर्मित घी इत्यादि का प्रयोग करके बनाया जाता है, तो इससे बड़ा और पाप कर्म क्या हो सकता है। हम लोग एक हमेशा मंत्र बोलते रहते हैं, अहिंसा परमो धर्मा। इस अहिंसा परमो धर्मा का मतलब क्या रह गया? अरे जहां पर एक जीव की हिंसा करके उसके उस मांस से, उस चर्बी से एक घी तैयार किया जाए और उस घी का प्रयोग भगवान के पूजन में ही लगाया जाए, इससे बड़ा पाप कर्म और क्या हो सकता है। और उस भोग को फिर हर व्यक्ति, जो हर भक्त के हाथ में दिया जाता है, वो उसको ग्रहण करता है। आज जिन जिन लोगों ने उस भोग को ग्रहण किया होगा, जैसा मैं अंदर से विचार कर रहा हूं, मैं मानता हूं, मैं जानता हूं कि सब लोग यही विचार कर रहे हो कि ऐसा कैसे हो गया। ऐसे पापाचारी, ऐसे भ्रष्ट लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते। मैं ये जानता हूं
कि हर जगह पूजा का कार्य हो, प्रतिष्ठा का कार्य हो, कोई कथा का कार्य हो, तो पंडित जी से यजमान लोग लिस्ट बनवाते हैं। लिस्ट बनवा करके पूजा सामग्री जब लिख दी जाती है तो दुकान में जाकर देते हैं, कहते हैं हमें पूजा सामग्री दे दीजिए। पूजा सामग्री में उसको इशारा कर दिया जाता है कि पूजा सामग्री पूजा के लिए है, ये हमारे घर में कथा, हमारे घर में देव पूजन हो रहा है। तो दुकान वाला उसको उसी प्रकार का सामान देता है जो संसार में कहीं कोई प्रयोग नहीं कर सकता है। बताइए, वह जरा जरा सी छोटी छोटी सुपारी कौन खाता है? वह फिर पूजा के बाद फेंक दी जाती है, जो लातों के नीचे, पैरों के नीचे आते हैं। ऐसे ऐसे जनेऊ बाजार से लाते जिनमें ब्रह्म गांठ का कोई यथा पता नहीं। ऐसे ऐसे कलावा जिनको एक बार बांधने का प्रयास करो 10 जगह से टूट जाता है। ऐसा ऐसा इत्र, जो इत्र टोटल गंदगी से भरा होता है। काला भूत नाम देगा, कोई भूत नाम देगा, लेकिन वह टोटल इत्र बिल्कुल बेकार इत्र होता है। ऐसे ही भगवान के पूजन में जो घी प्रयोग होता है ना, उसकी भी बड़ी यहाँ महिमा चल रही है। बाजार में जाओ, पूजा के नाम पर घी मांगो तो 180 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, 280 रुपए किलो। जिस घी को निर्माण करने में लगभग 700 रुपए किलो की लागत आती हो, बताओ उसको 200-250 रुपए किलो घी कैसे प्राप्त किया जा सकता है? लेकिन मार्केट में घी की कोई कमी नहीं है। आप जाएं मार्केट में, 1 नहीं 2 नहीं 10 कुंटल 20 कुंटल घी ला करके रख लें और आप आराम से उससे लड्डू निर्मित करें, भगवान का दुग्धाभिषेक पंचामृत बनाएं, आप भगवान को घी से अभिषेक करें, अखंड ज्योति जलाएं। और कितने ही झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, फुटपाथ में रहने वाले ऐसे गरीब लोग जो दिन भर परिश्रम करके शाम को थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं और वह घी जब खाना चाहते हैं तो इतना सस्ता घी लाते हैं, खाते हैं और उससे कैंसर जैसी भयानक बीमारियां होती हैं और अंत में हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और इलाज के अभाव में मर जाते हैं। महिमा कहाँ है? महिमा उसकी है मिलावटी की, और वह मिलावटखोर केवल पैसे के प्रलोभन से, पैसे के धन के लोभ से जाने कितना पाप कर्म कर रहे हैं। हमारे अंदर कभी कभी ये विचार उत्पन्न होना चाहिए कि इतना सस्ती चीज अगर कोई मिल रही है और बहुत आयात में मिल रही है तो ये कहां से आ रही है? भारत के कोने कोने में, हर राज्य में इस प्रकार की फेक फैक्ट्रियां बनी हुई हैं। ऐसी अवैध कारोबार चल रहा है, ऐसा अवैध सिस्टम लागू है जिसके बारे में वहां का लोकल प्रशासन जानता रहता है, लेकिन मूक बधिर बना हुआ होता है। क्यों? उसके द्वारा उसको कुछ पैसे, कुछ जेब खर्च मिल जाता है, चलता रहता है। जैसे बिहार में आपने पिछले कुछ समय पूर्व सुना होगा, इतनी अवैध शराब निर्मित की जा रही थी जिसको पीकर जाने कितने हजारों लोग मर गए। ऐसे जाने कितने स्कूलों में ऐसा गंदगी से भरा हुआ भोजन करने से कितने छात्र मर गए। वो उस भोजन की महिमा नहीं है, उस भोजन के अंदर जो मिलाया गया केमिकल है, जो गंदगी है, उसके कारण उत्पन्न होने वाला वह दोष जिसके कारण लोग मर जाते हैं। ये तो चलो एक लोगों के अंदर, एक जनमानस में, एक बाजार में, एक समाज में फैली हुई गंदगी थी, लेकिन कम से कम भगवान और ऐसे दिव्य तीर्थ और ऐसा पवित्र देवालय कम से कम बचा था। इस पर हम कभी विचार नहीं कर सकते थे, ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि तिरुपति जैसा देवालय भी इसकी चपेट में आ जाएगा, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन धन्य है पापियों को, भ्रष्टाचारियों को, कि जिनके बाल बच्चे हैं भी कि नहीं पता नहीं, पाप और पुण्य के विषय में विचार भी करते हैं कि नहीं मैं नहीं जानता, उनके भोग में भी ऐसी चीज मिला। मुझे इतना पूर्ण विश्वास है कि निर्धन से निर्धन, फुटपाथ पर पड़े होने वाले, एकदम रोड में पड़े रहने वाले वह व्यक्ति की प्रार्थना को सुन करके तिरुपति भगवान उनको माला माल करके करोड़पति बना देते हैं। वहीं ऐसे पापाचारियों, दुष्टों, भ्रष्टाचारियों के ऊपर भी ऐसी नकेल कसेंगे कि वो कहीं के नहीं रह जाएंगे, कहीं के नहीं रह जाएंगे। उनका सर्वनाश हो जाएगा, समूल उनका नाश कर देंगे। ये भगवान तभी अपना रूप दिखाते हैं जब देखते हैं कि मेरे सेवा करने वाले एकदम शांत हो गए हैं, सो गए हैं, इनके विचार मर चुके हैं, ये मेरे लिए आगे नहीं आ सकते हैं। समस्त समाज केवल 4 बातें कह करके, अपनी महिमा गा करके, अपने फॉलोवर्स बढ़ाकर, अपने सब्सक्राइबर बढ़ा करके केवल अपने घर में चला जा रहा है। इस पर भी अपनी कमाई को ही देख रहा है कि तिरुपति के बारे में मैं कुछ बोल दूं, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, मेरे फॉलोवर्स बढ़ जाएं और मेरी यहाँ से भी कमाई होने लग जाए। हमारे जनमानस के अंदर आज भगवान के प्रति प्रेम का अभाव हो गया है, केवल उस दिशा में चलता है जहां उसका कुछ लोभ
जहां उसके लिए कुछ स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो। लेकिन यहाँ स्वार्थ को एक किनारे पटक करके अपने आराध्य, अपने इष्ट के बारे में विचार करते हुए हमें आज सजग होना है, घर से निकलना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज सनातन समाज का हर व्यक्ति उन्हीं भगवान के नाम पर ही उनकी पहचान है। समस्त पंडित समाज, ब्राह्मण समाज, आचार्य समाज, संत महापुरुष सबकी पहचान के आदि में बैठे हुए भगवान है। और अगर भगवान के ऊपर इस प्रकार का कोई कार्य हो रहा है और हम चुप रहेंगे, धिक्कार है हमारे सनातनी होने का, धिक्कार है हमारे हिंदू होने का। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।